अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड लिटरेचर के सेकंड लेक्चर को, और इसमें हम कवर करेंगे पैब्लो नेरूदा की पोएम है हमारे पास अमोर अमेरिका और लव अमेरिका। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने वर्ल्ड लिटरेचर की सीरीज़ स्टार्ट की है और ये हमारे वर्ल्ड लिटरेचर का सेकंड लेक्चर है। अपनी प्रीवियस लेक्चर में हम वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब जो राइटर हमारे पास है पैब्लो नेरूदा, ये वर्ल्ड फेमस पोइट हैं, चिली से बिलोंग करते हैं एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैटिन अमेरिकन पोइट है 20वीं सेंचुरी के। ये सिर्फ पोइट ही नहीं है बल्कि डिप्लोमेट, सैनिटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। इनकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ स्ट्रगल, ट्रैवल, एग्जाइल और पॉलिटिक्स में ही गुजरी है। इनकी जो पोइट्री है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसलेट की गई है मैनी लैंग्वेजेस में, और 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी दिया गया था। अब इनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो आप जान चुके होंगे कि इनको वर्ल्ड लिटरेचर में क्यों काउंट किया जाता है। इनकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। तो जो पैब्लो नेरूदा है, इनका जो असल नाम था वो था रिकार्डो एलिसियर नेफ्टली रेस बसोल्टो। ये पैदा हुए थे 1904 में साउथर्न चिली में। अब क्या हुआ, जब इनकी पैदाइश हुई तो उनके 2 मंथ के बाद इनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई। तो हम देखेंगे कि इनकी पोइट्री में भी हमें इमोशनल डेप्थ और अर्ली लॉस देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़हीन थे एंड एट द एज ऑफ 13 इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश की थी और इसको न्यूज़पेपर में इन्होंने पब्लिश भी कराया था। तो इनके जो फादर थे ना, वो इनकी राइटिंग के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि ये कोई भी लिटरेरी करियर है उसको अपनाएं, वो चाहते थे कि ये कोई प्रैक्टिकल करियर चूज़ करें। तो इन्होंने क्या किया था, 1918 और 1920 इन्होंने इसके दौरान इन 2 सालों में बहुत से ऐसे लिखे और इनको पब्लिश भी कराया। और पहले ये अपने ऐसे नाम से पब्लिश कराते थे जो कि इनका नाम नेफ्टली रईस मैंने आपको बताया है। उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, और इन्होंने जो इनका पेन नेम था, जो उन्होंने पहले पेन नेम सोचा हुआ था पैब्लो नेरूदा, अपने वर्क्स में ये शाया भी कराते थे, लेकिन बाद में लीगली इन्होंने अपना नाम ही यही रख लिया था 1946 में। उसके बाद इन्होंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन भी किया कि मैं टीचर बन जाऊँ। वो फ्रेंच टीचर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उनका जो ट्रू पैशन है वो पोइट्री में ही है। इन्होंने 1924 में एक और पोइम्स का कलेक्शन पब्लिश कराया था, 20 लव पोइम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डेस्पेयर। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिली थी। अब 1927 में क्या हुआ कि इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो इनको एक पोस्ट दी गई, डिप्लोमेटिक पोस्ट थी, उनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये अब्रॉड चले गए। बहुत से इंटरनेशनल विज़िट इन्होंने किए और फ़ॉरेन राइटिंग्स को पढ़ा। जब फॉरेन राइटिंग्स को इन्होंने पढ़ा तो इनका राइटिंग स्टाइल जो था ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इनका जो जहन है वो थोड़ा और बढ़ने लगा, इनकी शिफ्ट चेंज हो गई। इन्होंने अपने थीम उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब फिर ये वापस आ गए स्पेन में। जब ये स्पेन में वापस आए तो इनके बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई कुछ राइटर से, जिनमें हमारे पास एक राइटर का नाम है फेडरिको गार्सिया लोरका। अब 1936 में स्पेनिश वॉर शुरू हो गई और ये जो इनके फ्रेंड थे लोरका, इनका मर्डर कर दिया गया इस स्पेनिश वॉर में। इस इंसिडेंट की वजह से इनकी जो पूरी लाइफ है वो चेंज हो गई। इन्होंने क्या किया कि अपनी जितनी भी ये पोइट्री लिखते थे उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। तो यहाँ पर वो ओपनली पॉलिटिकल के बारे में बोलने लग गए और रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करने लग गए और नेशनलिस्ट के खिलाफ हो गए। इनके लिए इन्होंने बहुत सी पोएम्स भी लिखी है, इनकी वजह से इनको प्रिजन का सामना भी करना पड़ा है। अब क्या हुआ कि 1943 में ये वापस आ गए चिली में, और 1945 में इलेक्शन हुए। इसमें इनको सेनेटर की पोस्ट मिली। अब सेनेटर की पोस्ट मिली तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी को, क्योंकि ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो जब ये कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए तो इन्होंने एक पर्सन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिसका नाम था विडेला। अब 1946 में इलेक्शन हुए और वो जो विडेला था वो प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या किया कि कम्युनिज्म को बैन कर दिया। कम्युनिस्ट के वो अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं पैब्लो नेरूदा, उन्होंने एक पावरफुल स्पीच दी। जब उन्होंने ये पावरफुल स्पीच दी अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ तो उनको ऑर्डर किया गया कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए। यहाँ से ये भाग गए। अब भाग के ये चले गए अर्जेंटीना। वहाँ पे 1952 तक ये एग्ज़ाइल में रहे
अब अपनी गज़ाइल के दौरान इन्होंने बहुत सी पोएम लिखी हैं जिनमें सफरिंग, इनजस्टिस और पॉलिटिकल अप्रेशन और लव के बारे में हमें थीम्स मिलते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, पार्टी हमें दिखाई गई है, कम्युनिस्ट पार्टी है चिली की। तो क्योंकि ये पॉलिटिकल करियर इन्होंने स्टार्ट किया था और कम्युनिज़म को ये सपोर्ट भी करते थे, तो इसलिए इसकी वजह से इनको बहुत दफ़ा जेल भी जाना पड़ा था। उसके अलावा इनका जो ऑक्यूपेशन मैंने आपको बताया है कि वो पोइट भी थे, डिप्लोमेट भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे। इनको बहुत से अवार्ड्स दिए गए थे जिसमें इंटरनेशनल पीस प्राइज़ है, स्टेलियन पीस प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया था। इनके जो मेजर वर्क्स हमारे पास हैं जो इन्होंने 1924 में पब्लिश कराया था, 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर है। उसके अलावा रेजिडेंस ऑन अर्थ, कैंटो जनरल, एलिमेंटल ओड्स, द कैप्टन वर्सेस, इन सब को ट्रांसलेट किया गया है और ये इनके ट्रांसलेटेड नेम्स हैं हमारे पास। अगर इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें ना, तो इनके राइटिंग स्टाइल में हमारे पास इंटेंस पैशन, विविड सेंसरी इमेजरी और सरियलिज्म देखने को मिलता है। अब सरियलिज्म क्या है? ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि क्लॉक पड़ा है और वो पिघल रहा था, अब क्लॉक पिघल तो नहीं सकता, या मैं कहूँ कि एलिफेंट्स की बारिश हो रही थी। तो ये क्या है कि ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर है, इसको सरियलिज्म कहते हैं। तो इन्होंने एवरीडे लैंग्वेज को यूज़ किया था, सरियलिज्म को भी ये सपोर्ट करते थे। इनकी राइटिंग में हमें मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशंस भी देखने को मिलेंगी और इनके जो थीम्स हमारे पास हैं वो लव, पेन, नेचर, जस्टिस, डेथ और ह्यूमन जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं।